वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज जो हमने उठाया है मई 11 को जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड फ्रेजेस इडियम्स वगैरह यूज होते हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। पहला वर्ड है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो आप लोग जानते हैं जो हाइफन के साथ एक और सिंबल होता है, लेकिन जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब है किसी की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करना, विशेष जोर डालना। ठीक है। वर्ब है ये ऑब्वियसली। एक सेंटेंस जो मैंने लिया है वो है दीज फेलियर्स अंडरस्कोर द डिफिकल्टी ऑफ व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू। ये जो हमें निराशा हाथ लग रही है, जो फेलियर्स हाथ लग रहे हैं, वो दिखाते हैं, वो इंपॉर्टेंस बताते हैं कि कितनी डिफिकल्ट चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट इन विच वन फैक्शन ट्राइज टू रेस्ट कंट्रोल फ्रॉम अनदर। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा झगड़ा जिसमें एक समूह दूसरे समूह से कंट्रोल लेना चाहता है। ठीक है। नाउन नहीं है। An uprising broke out in the street after angry protesters heard that the British were going to charge another hefty tea tax. देखिए, दो फैक्शंस हैं यहाँ पे, दो ग्रुप्स हैं। एक तो प्रोटेस्टर्स का है, दूसरा ब्रिटिश आर्मी का है, ये ब्रिटिश जो रिजाइम थी वहां उसका है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहां पे, सड़कों पे ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है होना। ठीक है, फैलना धीमे धीमे। जब जो विरोध कर रहे थे उन्होंने सुना कि ब्रिटिश जो है वो उनके ऊपर हेफ्टी टी टैक्स लगाने वाले थे। अब ये हेफ्टी आपको नया वर्ड मिला है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कंसिडरेबल वेट एंड साइज, मतलब बड़ा। ठीक है, बड़ा टी टैक्स लगाने वाले हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रप्ट, मतलब अप्रत्याशित, एक अकस्मात वाला। एक्सीडिंगली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जिसकी आशा नहीं कर सकते, एडजेक्टिव है ये। देयर वाज एन एब्रप्ट चेंज इन द वेदर, मौसम अकस्मात ही बदल गया। ठीक है, तो ये वो है, इसका यूजेस है। नेक्स्ट वर्ड इज वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है रिगार्ड विद फीलिंग्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत आदर से किसी को देखना, ट्रीट करना। वर्ब है। रॉबर्ट बर्न्स इज स्कॉटलैंड्स मोस्ट वेनरेटेड पोएट। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड के ऐसे पोएट हैं जिनका जिनका बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत आदर से जिनको देखा जाता है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, टीमिंग। टीमिंग जो है आपको देखने का लगेगा कि टीम कुछ होगा, उसमें आईएनजी लगा दिया और ये बन गया वर्ब का एक फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, लेकिन ये है एडजेक्टिव। ठीक है। ए बॉन्डिंग इन पीपल एक्सेट्रा, मतलब लोगों से भरा होना, ऐसा कुछ एक्टिविटी होना। ही वॉज एन्चांटेड बाय द टीमिंग स्ट्रीट्स एंड आउटडोर मार्केट्स इन द विलेज, जहाँ एक्टिविटी हो, राइट। तो एन्चांटेड, एन्चांटेड मतलब मन, क्या बोलते हैं उसको, मंत्र मुग्ध हो जाना, बिल्कुल। यू नो क्या बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना कि कितनी स्ट्रीट्स पे एक्टिविटी थी और आउटडोर मार्केट्स में एक्टिविटी थी, वो उसके गांव में कितनी एक्टिविटी थी, इससे एकदम मंत्रमुग्ध हो गया वो। हाँ। नेक्स्ट इज अगेन इंटरेस्टिंग वो स्वार्मिंग। नो, जब मधुमक्खियां छत्ते पे इकट्ठी होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्वार्म कर रही हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। मतलब सेम है, बॉन्डिंग इन पीपल एक्सेट्रा, मतलब मधुमक्खियों से भरा हुआ या लोगों से भरा हुआ। ठीक है, ये वर्ब है, स्वार्म करना। ठीक है। द प्लेस वाज स्वार्मिंग विद पुलिस एंड डिस्प्लेस्ड रेसिडेंट्स। डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब होगा? जिनको हटा दिया गया हो अपनी जगह से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेसिडेंट्स जिनको हटा दिया गया था उनसे और पुलिस से प्लेस भरी हुई थी। ठीक है, तो ऊपर एक्टिविटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। और एक और शब्द है, इसका सिनोनिम कह सकते हैं अबज, ABUZZ। ठीक है, उसको जीजी बोलते हैं, जेड को। ठीक है, तो प्लेस वाज अबज विद पुलिस एंड डिस्प्लेस्ड प्रेसिडेंट, तो भी ये सही होगा। नेक्स्ट वर्ड इज वेहमेंटली। वेहमेंटली का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन एंग्री फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग और एंग्री फीलिंग्स दिखाना। ठीक है, गुस्सा के और इस तरह से एडवर्ब है ये। स्टिल इट वाजंट द फर्स्ट टाइम दे हैड वेहमेंटली डिसएग्रीड ऑन समथिंग। जो भी है, अभी भी ये पहला समय नहीं था कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे का समर्थन नहीं किया, यानी कि
हाँ, समर्थन नहीं किया, ठीक है। तो और जो समर्थन नहीं किया वो गुस्से से भरा हुआ था और काफी स्ट्रांग था, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिक क्राइसिस। नाउन नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? ऐसा स्टेट होता है, हाँ स्टेट ही बोलेंगे, ऐसी अवस्था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, लो प्राइसेस हो और लो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लो हो, ठीक है। जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट लो होगा तो कई लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि ट्रेड ही नहीं हो रहा है, राइट। और उसके बाद लो प्राइसेस भी होंगी। तो नॉन दैट इसका यूजेस देखते हैं। द रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हैज लेड टू मैसिव लेऑफ्स। ले ऑफ क्या होता है? नौकरी को हटाने को ले ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक नया शब्द आपको मिला, ले ऑफ। तो जो रिसेंट इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, ठीक है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसमें कई लोगों की नौकरियां चली गई, सिंपल, राइट। नेक्स्ट वन इज अनबियरेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टॉलरेटेड और एंड्योर्ड, जिसको टॉलरेट ना कर सके या एंड्योर ना कर सके, सह ना सके, बर्दाश्त ना कर सके, ऐसा कुछ एडजेक्टिव है। फेसिंग हिम अगेन वाज एन अनबियरेबल थॉट। उसे दोबारा उसका सामना करना वाज मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त से बाहर था, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वर्ड इज हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है पेइंग लिटिल अटेंशन, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बहुत कम ध्यान देना, एडजेक्टिव है ये। दे रिमेन हीडलेस ऑफ देयर ओन सेफ्टी। वो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देते हैं अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वर्ड बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है, बेल आउट का क्या मतलब होता है? बेल आउट का मतलब होता है कि निकालना, रेस्क्यू, ठीक है। स्पेशली रेस्क्यू फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब पैसों की दिक्कत से बाहर निकालना। अच्छा, अब जो पैकेज जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये एक टर्म बन जाएगा। क्या होगा ये? इसका डेफिनेशन है, बेल आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दैट हैज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इज द उसका बेल आउट जब करेंगे तो इज द एक्ट ऑफ गिविंग देम, हेल्पिंग देम बाय गिविंग द मनी। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसका अगर बेल आउट करेंगे तो उसका ये मतलब होगा कि उन्हें हम मदद करने के लिए थोड़ा पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अभी श्रीलंका में बेल आउट पैकेज की डिमांड की थी जब उनकी प्रॉब्लम हुई थी कुछ महीनों पहले, ठीक है। इन्होंने, अब देखते हैं इसका यूजेस। 3 years आफ्टर इस रुपीज 69,000 crore bailout package, government owned BSNL continue to bleed and lose market share in the telecommunication market। अब bleed का मतलब यहाँ पे खून बहाना नहीं है, ठीक है। ब्लीड मतलब कि वो धीमे धीमे अपना जो, जैसे कि हमारे शरीर में खून जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल चीज है, वैसे ही जो एसेंशियल कैश है वो लूज कर रही है बीएसएनएल, ठीक है। इसीलिए ब्लीड करना बोल रहे हैं इसको। तो 3 साल बाद, जबकि 70-69 हजार करोड़ का बेल आउट पैकेज मिला था इसको, बीएसएनएल को, अभी भी ये ब्लीड कर रही है, मतलब पैसा बहा रही है, गंवा रही है और मार्केट शेयर लूज कर रही है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। तो ऑब्वियस है, अब तो केवल एयरटेल और जियो बचे, मोस्टली बीएसएनएल और वोडाफोन बहुत कम लोगों के पास है। चलिए, स्पाइरल। स्पाइरल नेक्स्ट वर्ड है हमारा। राइज क्विकली एंड एट एन इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ना, और बहुत तेज स्पीड से, रेट से बढ़ना, ठीक है। वर्ब है, द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन स्पाइरलिंग अपवर्ड। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऊपर ही जा रही है, ऐसा, ठीक है, तेजी से बढ़ रही है। सेट ऑफ। सेट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब। सेट ऑफ का मतलब होता है इनिशिएट करना, बॉम्ब को सेट ऑफ कर देना, राइट, दंगों को सेट ऑफ करना। आइए, ओपनिंग दिस डोर विल सेट ऑफ द अलार्म। इस तो दरवाजे को खोलेंगे तो वो इनिशिएट कर देगा, क्या कर देगा? अलार्म को ट्रिगर कर देगा, ट्रिगर करना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है क्या बोलेंगे उनको, आनुवंशिक, ठीक है। आनुवंशिक नहीं, मतलब इनहेरिटेड, मतलब कि जो मिला हो पूर्वजों से, ठीक है। एडजेक्टिव है, he lived with his family in a majestic ancestral house built by his father। वो अपने फैमिली के साथ रहता है एक मजेस्टिक, बहुत बड़े एंसेस्टर हाउस में, जो कि उसके पिताजी ने बनवाया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात, एर्सनिस्ट। एर्सनिस्ट क्या मतलब होता है? एक ऐसा अपराधी जो आग ही लगा दे हर जगह। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको आर्सनिस्ट बोलते हैं। नाउन है, गिवन एन आर्सनिस्ट अ लाइटर इज बियॉन्ड द जोक। एक आग आग लगाने वाले अपराधी को अगर एक लाइटर देंगे तो वो तो चुटकुले से भी बाहर की बात है, ठीक है, मतलब उससे कोई चुटकुला नहीं बन सकता, ठीक है। एसॉज। एसॉज का मतलब होता है गेन द गुडविल ऑफ, ठीक है, विश्वास जीतना। वर्ब है,
तो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू असॉस द पब्लिक फियर्स। गवर्नमेंट जो है वो जो पब्लिक को जो डर है उस पर से उनका विश्वास जीतना चाह रही है। ठीक है, प्रीटी सिंपल। स्टीयरिंग तो कार के स्टीयरिंग तो आप सब लोग जानते हैं उसी से बना है, उसी स्टीयरिंग एक्चुअली बना है स्टीयर से। स्टीयरिंग मतलब होता है बी अ गाइडिंग और मोटिवेटिंग फोर्स। ठीक है, गाइडिंग या मोटिवेटिंग फोर्स पॉजिटिव सेंस में वर्ब है। फादर ट्राई टू स्टीयर जेम इनटू बिकमिंग अ म्यूजिशियन। पिता उनके जो पिताजी थे उन्होंने चाहा और मोटिवेट किया जेम को कि वो एक संगीतकार बन जाए। ठीक है, डेटर, डेटर का मतलब होता है ट्राई टू प्रिवेंट शो अपोजिशन टू, प्रिवेंट करना। ठीक है, या अपोजिशन दिखाना, ओपोजिशन। वर्ब है फेलियर डिड नॉट डिटर हिम, दैट इज सिंपल। जो असफलता थी उसने उसको रोका नहीं। ठीक है, प्रयास करने से, यही मतलब निकल के आ रहा है। रिजाइन इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग विच अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट और रूलिंग सिस्टम इज इन पावर। एक ऐसा समय जहां पर एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट या रूलिंग सिस्टम जो कि पावर में थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वाजपेयी जी की रिजाइन जो थी, वाजपेयी अदर बिहारी वाजपेयी रिजाइन। ठीक है, जिस समय उन्होंने शासनकाल किया था, उस समय शासन किया था, सॉरी, एक मिनट। नाउन है ये। द मिलिट्री रिजाइन हैज प्रॉमिस टू रिस्टोर डेमोक्रेसी सून। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दशकों पहले पाकिस्तान की बात हो रही है जब वहां पे मिलिट्री रिजाइन थी और उन्होंने परवेज मोहम्मद साहब ने वो किया था, वहां पे कब्जा ले लिया था। तो वो प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी ही डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर देंगे, ले आएंगे वापस। नेक्स्ट वर्ड इज डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब ये कंफ्यूजन। ठीक है, आइए देख ही लेते हैं। ट्रबल और कंफ्यूजन, राइट राइट। तो डिलेमा का वही मतलब होता है अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन, मतलब कि अनसर्टेन होना। ठीक है, सर्टेन ना होना, ऐसा। आई मीन डिलेमा वेदर टू मैथ्स और इंग्लिश। मैं डिलेमा में हूँ, मैं असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं मैथ्स के साथ आगे जाऊं या इंग्लिश लूं आगे के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, परसिस्ट है रिफ्यूज टू स्टॉप। इसका मतलब वर्ब है इफ यू परसिस्ट यू विल annoy them even more। अगर तुम रुकोगे नहीं, ठीक है, तो तुम उन्हें और गुस्सा दिलाओगे। इजी। माइजरी, माइजरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा दुख। ठीक है, या फिर माइजरी स्टेट को कहते हैं, स्टेट मतलब अवस्था, गरीबी की अवस्था और दुखाली की अवस्था, इसको माइजरी कहते हैं। द फैमिली लिव्ड इन माइजरी फॉर सेवरल ईयर्स। जो परिवार था वो माइजरी में बहुत सालों तक रहा। नेक्स्ट वर्ड इज डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है टाइम एंड समथिंग। जनरली डिमाइज जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं, लेकिन वो तब भी बोलते हैं जब किसी चीज का खत्म, कोई चीज खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं एग्जांपल में। द डिमाइज ऑफ द इंडस्ट्री हैज कॉज्ड अनटोल्ड माइजरी टू थाउजेंड्स ऑफ हार्ड वर्किंग ट्रेड्समैन। वाह, माइजरी भी आ गई यहाँ पे। जो डिमाइज थी इंडस्ट्री की, मतलब जो इंडस्ट्री बंद हुई, ठीक है, तो उसने बहुत ज्यादा दुखाली की अवस्था में पहुंचा दिया किनको, जो हजारों की संख्या में हार्ड वर्किंग मेहनत से काम करने वाले ट्रेड्समैन थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रिजर्वायर, अ लार्ज और एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ समथिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा सप्लाई, स्रोत कह सकते हैं इसको। तो यूनिवर्सिटीज कॉन्स्टिट्यूट अ रिजर्वायर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मिलकर बनाती हैं एक रिजर्वायर, एक स्रोत बनाती हैं एक्सपर्ट नॉलेज का। ऑफ या टू नो अवेल। ठीक है, ये एक ईडियम है। ईडियम विदाउट सक्सेस का मतलब होता है, आइए एक सेंटेंस में देखते हैं। दे ट्राई टू डिस्कस द इशू कामली बट टू नो अवेल। ठीक है, उन्होंने इशू को जो है शांति से बात करने की कोशिश की, डिस्कस करने की कोशिश किया, लेकिन वो कोई काम नहीं आया, उसमें कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। ठीक है, लास्ट वर्ड इज हार्डशिप, अ स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून और अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन में क्या मतलब होता है, ये देखते हैं। स्टेट ऑफ ग्रेट सफरिंग, वही बात है हार्डशिप का। मिसफॉर्च्यून, सफरिंग, माइजरी एक ही चीज है। हार्डशिप एंड पेन्योरी वोर हिम आउट बिफोर दिस हिज टाइम। अब यहाँ दो चीजें आपको सीखने को मिल रही है। पहला वर्ड है पेन्योरी। आइए देखते हैं पेन्योरी का क्या मतलब होता है। इसमें होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, सेम चीज। ठीक है, तो जो हार्डशिप है, मिसफॉर्च्यून, और पेन्योरी, सफरिंग, वोर हिम आउट, वोर आउट, वेयर आउट का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। मतलब डेप्रिशिएट होना, एग्जॉस्ट और गेट टायर्ड। ये देखिए फ्रेजल वर्ब है, वेयर आउट। ठीक है, और ग्रेट स्ट्रेन और स्ट्रेस।
ठीक है, डिटेरियोरेट होना मतलब समय से पहले बूढ़ा बना दिया या फिर बेकार कर दिया, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि हार्डशिप ने उनको ऐसा कर दिया। तो ये था आज का सेशन। कैसे लगे वर्ड्स? मुझे बताइएगा, आज तो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। आई एम श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट। So if you're really liking this series, please like this video, and if not subscribed yet, please go ahead and subscribe to this channel. ठीक है, और भी इस जो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारे और रिवीजन सीरीज के वीडियोस हैं, ठीक है, उनको देखिएगा, आपकी वर्ड पावर आई एम श्योर बढ़ेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।